वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी। एक और गर्मा गर्म वीडियो नीट के लिए। ग्लाइकोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्लाइकोलिसिस में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, वो मैं डायरेक्टली बता देता हूं। द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन ग्लाइकोलिसिस। देखो, इस साइकिल को देखोगे तो तुम्हें लगेंगे 2 एटीपी प्रोड्यूस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये डबल सेट बन जाता है 3 कार्बन का और 3 कार्बन का। तो जो रिएक्शन इधर चल रही है, सेम रिएक्शन इधर चल रही है। तो टोटल एटीपी जो प्रोड्यूस होती है वो 4 मॉलिक्यूल, 2 यहाँ से और 2 इस सेट ऑफ रिएक्शन से। और यूटिलाइज कितनी होती है? 2। तो टोटल प्रोड्यूस कितनी हो गई? 2 + 2 4, ठीक है। और नेट गेन कितना हो गया? 2 एटीपी का, ठीक है। जो हमारा यूटिलाइज हुआ है उसको घटा के नेट गेन ऑफ एटीपी इज 2। और NADH + H पॉजिटिव, ये कितने बनेंगे? 2। एक इस सेट ऑफ रिएक्शन से और एक इस सेट ऑफ रिएक्शन से। इसमें NCERT में इसका नहीं दिया हुआ है, इस वाले का दिया हुआ है। ये जो ग्लाइसिरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का इन्होंने फर्दर रिएक्शंस दिया हुआ है, इस वाले का नहीं दिया हुआ। जो डिटेल्ड बुक्स होती है बायोकेमिस्ट्री की, वहां पे दोनों का दिया होता है। एक तो ये हो गया, तुम्हें ध्यान रखना है कि नेट गेन ऑफ एटीपी 2 है, लेकिन टोटल एटीपी प्रोड्यूस वो 4 है। टोटल एटीपी यूटिलाइज्ड वो 2 ही रहेगा, ठीक है। और कौन कौन से स्टेप पे है? 1, 3 पे जो है तुम्हारा स्टेप 1 एंड स्टेप 3, इस पे क्या है? इस पे जो तुम्हारा एटीपी है वो तुम्हारा यूज होगा। और 6, 9 पे एटीपी रिलीज होगा। ये 6 स्टेप पे, ठीक है, एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। ये 9th स्टेप पे एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस एक एरो को हमने एक स्टेप माना है, ठीक है जी। टोटल रिएक्शंस 10 हैं। अच्छा, अब इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट को देखते हैं। तो जो ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सिंपल सा है। स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस किसने दिया? गॉस्टब, एम्बिडेन, ओटो, मेयरहॉफ एंड जे पार्नास। इसको हम EMP पाथवे भी कहते हैं। कई बार अगर क्वेश्चन EMP पाथवे से आ जाए तो कहो भाई क्या है? ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है। इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है ऑफ द सेल एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब में है। तो इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनेंगे इन प्लांट्स। अब देखो, प्लांट्स के केस में क्या है कि दिस ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज which is the end product of photosynthesis or from storage carbohydrates। अच्छा, तो क्या है? सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टाज। ये केमिस्ट्री की बुक में भी हमारा दिया हुआ है। एंड दीज 2 मोनोसैकेराइड्स रेडियली एंटर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। तो कैसे एंट्री होती है वो दिया हुआ है। प्लांट के अंदर थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग है। तो जब ग्लूकोज आएगा, ठीक है, ये ग्लूकोज आ गया। ग्लूकोज सबसे पहले ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे जो है एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा, मतलब इसके फॉस्फोराइलेशन के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एंजाइम यहाँ पे लगेगा हेक्सोकाइनेज। इसमें जो एंजाइम लगता है हेक्सोकाइनेज, ये रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ लिखा हुआ है ग्लूकोज एंड fructose are phosphorylated to give rise to glucose 6-phosphate by the activity of enzyme hexokinase। कह देते हैं भाई ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। एंजाइम कौन सा? हेक्सोकाइनेज। ये ध्यान रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो ग्लूकोज से बन गया ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। जहां जहां फॉस्फोराइलेशन हो रहा है वहां एटीपी लगेगा, ये समझ जाओ। जैसे देखो, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट है, ठीक है, यहाँ इसका आइसोमराइजेशन हो गया। अब फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, दूसरा भी फॉस्फेट ऐड हो गया, मतलब अगेन फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन कैसे होगा? एटीपी यहाँ भी लगेगा। जहां जहां फॉस्फोराइलेशन होगा वहां एटीपी लगेगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है। इससे तुम्हारा बन गया ट्राइओज फॉस्फेट। देखो, ये 6 कार्बन का है, यहाँ पे 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन हो जाएगा और दोनों इंटर कन्वर्टिबल हैं, एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। तो ट्राइओज फॉस्फेट, यहाँ भी ट्राइओज फॉस्फेट, यहाँ बनता है तुम्हारा ग्लाइसिरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और यहाँ बनता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो उसके अगले स्टेप में यहाँ तुम्हारा NAD+, ये हो जाएगा रिड्यूस NADH + H पॉजिटिव में। तो इसी स्टेप पे ये रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ बनेगा तुम्हारा 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड।
अब जो भी बनेंगे भाई 3 कार्बन के होंगे, ठीक है। ग्लूकोज 6 का था, 3 कार्बन का इधर से चलेगा और 3 कार्बन की साइकिल यहाँ से चलेगी। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर तुम्हारा एटीपी रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये स्टेप कौन सा है, ये है तुम्हारा 6 स्टेप, ये है 9th स्टेप। तो 1369 13 पे तुम्हारा एटीपी यूज होगा, शुरू के 2 स्टेप, और ये 6 और 9 पे एटीपी रिलीज होगा, ठीक है जी। तो इन जो कंपाउंड्स हैं इनके नाम तुम्हें याद होने चाहिए। अब यहाँ से तुम्हारा बनेगा 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, 3 कार्बन का है। उसके बाद फोस्फोग्लाइसरेट, ठीक है जी। उसके बाद बन जाएगा तुम्हारा फोस्फोइनोल पायरुवेट, और फाइनली हमारा बनेगा पायरुविक एसिड। यहाँ पे दिया हुआ है 2 पायरुविक एसिड, मतलब इसका डुअल, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं, तो यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 6 कार्बन का था, ठीक है जी। यहाँ 6 कार्बन का है और यहाँ 3 कार्बन का है। यहाँ क्या किया कि इसमें रिएक्शन ना दिखा के इसमें ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। सब में 2 से मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे। तो इस तरीके से पायरुविक एसिड हमारे कितने यील्ड बनेंगे, 2 पायरुविक एसिड हमारे बनेंगे। तो वो होगा 3 कार्बन का। पायरुविक एसिड का फेट क्या है, वो आगे क्रेब्स साइकिल में जाएगा, या उसके और भी फेट हैं, तो हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, ए चेन ऑफ 10 रिएक्शंस, मतलब 10 रिएक्शंस है टोटल, अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज। अच्छा, ATP is utilized at 2 steps. First in the conversion of glucose into glucose 6-phosphate, and second in the conversion of fructose 6-phosphate to fructose 1,6-bisphosphate. इन 2 स्टेप पे ATP का यूटिलाइजेशन है। The fructose 1,6-bisphosphate is split into dihydroxyacetone phosphate and 3-phosphoglyceraldehyde PGAL, इसको हम बोलेंगे। तो देयर इज वन स्टेप वेयर NADH प्लस H पॉजिटिव इज फॉर्म्ड फ्रॉम NAD प्लस। तो दिस इज व्हेन 3-phosphoglyceraldehyde इज कन्वर्टेड टू 1,3-bisphosphoglycerate BPGA। तो द कन्वर्जन ऑफ BPGA टू 3-phosphoglyceric acid इज ऑल्सो एन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, ठीक है। तो दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ATP। जो एनर्जी निकलती है ना, वो ATP वहां बॉन्ड बन जाता है, तो ATP मॉलिक्यूल बन गया। अनदर ATP इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ PEP टू पायरुविक एसिड, मतलब आखिरी स्टेप पे, ठीक है। फोस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुविक एसिड में जब होगा तो वहां ATP दोबारा बन रहा है। कैन यू कैलकुलेट द हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन दिस पाथवे फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो 1 मॉलिक्यूल से 4 ATP मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2 यूटिलाइज हो रहे हैं, तो नेट गेन ऑफ 2 ATP, ठीक है जी। अब नीचे दिया हुआ है फेट। तो देयर आर 3 मेजर वेज इन विच डिफरेंट सेल्स हैंडल पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलिसिस। अब पायरुविक एसिड तो निकल गया, उसका क्या यूज है, तो दीज आर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जा सकता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जा सकता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में जा सकता है। तो फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन, ये सबको पता है, इन मैनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑर्गेनिजम्स एडॉप्ट क्रेब्स साइकिल, जिसको कि TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, दिस रिक्वायर्स ऑक्सीजन सप्लाई। उसके बाद है तुम्हारा फर्मेंटेशन, और भी हम डिटेल में एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये ग्लाइकोलिसिस का हमने देख लिया है, ATP मॉलिक्यूल्स कितने बन रहे हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, तुम्हें याद तो होना चाहिए। बेसिकली ATP वगैरह पूछते हैं, और कोई स्टेप दे के पूछ लेते हैं कि एंजाइम कौन सा लगा। और प्लांट के अंदर थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेना कि भाई ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है, सुक्रोज से आ रहा है, विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ग्लाइकोलिसिस वाले टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, इसमें से रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है याद करना, लेकिन रिपीटेडली पढ़ने के बाद ये याद हो जाता है।